नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप तो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे, पर ये जो चल रहा है स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका क्या बोलूं। मतलब मैं बहुत ही ऐसा फील कर रहा हूँ कि यार ये तो मतलब शायद बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। मतलब एक बार लाइब्रेरी का पेपर आउट हुआ, दूसरी बार भी आज अखबार में हम देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरी का पेपर आउट हो गया है और इस लाइब्रेरी पेपर में 5-5 लाख रुपए में अभ्यर्थी वो दलाल है वो पेपर बेच रहे हैं। भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन आज हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें 5 लाख रुपए में पेपर देने की बात की जा रही है। अब सोचिए, इसके तार भी जो जुड़े हैं वो रिंगर्स सीकर से जुड़े हैं, क्योंकि पिछली बार भी याद होगा कि एएसओ के भर्ती परीक्षा के तार भी कुछ लोगों के वहाँ से जुड़े हुए थे, उसी एरिया से जुड़े हुए थे। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, पेपर इजीली आउट हो सकते हैं आरपीसी और आरएसएमएसएस भी के। ये तो प्रूफ भी हो गया। अब देखिए क्या होता है कि एग्जाम होता है, पेपर बाहर आता है, जो बेचारे बहुत मेहनती छात्र हैं उनके साथ तो खिलवाड़ हो जाता है और जो मेहनत नहीं करते हैं वो फाइनली नौकरी पा लेते हैं। बड़ी त्रासदी है ये, आई एम नॉट डिनाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट त्रासदी है हमारे सिस्टम की कि 5-5 लाख रुपए देने के बाद कोई भी विद्यार्थी अपनी सीट पक्की कर सकता है और वो विद्यार्थी जो मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, उसको वंचित रहना पड़ सकता है इस कंपटीशन से। अब मैं आप सभी से एक ही प्रश्न करूंगा, आप ही से इसके लिए क्या करना चाहिए। हमने पिछली बार भी बात की कि अगर खाद्य के लिए फांसी का प्रावधान, तो यहाँ पर प्रावधान क्यों नहीं। जो लोग छात्र हित के साथ खेल रहे हैं, मेहनती बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मेहनती बच्चों के परिवार के साथ खेल रहे हैं, एक मेहनती बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं, उसके परिवार को तबाह कर रहे हैं। जहां कोरोना काल में नौकरियों की कमी है, जहां कोरोना काल में हर एक व्यक्ति आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं जो उसकी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और खराब है, उस समय भी ये लोग लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं उन परिवारों के साथ जो शायद बहुत ही दबे कुचले। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ जो लगातार पेपर आउट करने की कोशिश करते हैं, पेपर आउट करवाते हैं और विद्यार्थियों के मन में शंका को उत्पन्न करते हैं कि हमें तैयारी करनी भी है, नहीं करनी तो खत्म करो। कोई पेपर ही बेचना है तो फिर वो एक काम करते हैं ना, हम एक आवंटन कर लेते हैं, जैसे आवंटन होता है आवासन मंडल के, वैसे आवंटन कर लेते हैं। जो ज़्यादा बोई लगाएगा उसको नौकरी मिलेगी, जो ज़्यादा कम बोई लगाएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कर दो सिस्टम, फिर हम कमाने में लगते हैं, फिर कोई मेहनत की कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। फिर तो वही जीतेगा जो बाहुबली होगा, जिसके पास पैसा होगा। गरीब विद्यार्थी के साथ लगातार ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। एएसओ में हमने साफ देखा, पिछली बार लाइब्रेरी में भर्ती हुआ, मामला आया, वापस से आउट हो गया। सोचिए कि ये पेपर के तार फिर से सीकर जुड़े। एक बार की मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, एक बार में है सीकर में कई दिलानों के के साथ मांगे 5 लाख रुपए, सीकर बुलाया। यहाँ पे वो रिंगर्स से बात करें, जयपुर और रिंगर्स से आपको कलेक्ट कर लेंगे। काम होगा, शिकायत का मौका नहीं मिला, दलाल कह रहा है, गारंटी के साथ काम होगा। अब डोटासरा जी ने इसके लिए कमिश्नर को आज जांच के आदेश दे दिए। अरे डोटासरा जी, मुझे बताओ, आप शिक्षा मंत्री हो, ठीक है, आपके बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, ठीक है, चौराहों पर, यार आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या।
आपने बोला रीट दे देंगे, कंफर्म करा देंगे, जून में हो जाएगा, सितंबर में, कहाँ गया रीट, कहाँ गया एग्जाम, कहाँ का क्या, कुछ नहीं। मैंने एक मूवी देखी थी, वो क्या कहते हैं, पीपली लाइव। पीपली लाइव में वही सीन था कुछ, नत्था मरेगा नहीं मरेगा, मरेगा नहीं मरेगा, मरेगा नहीं मरेगा। आदि पक्ष लगा मार दो उसको, वो पक्ष लगा मत मारो उसको, नत्था को लेना नहीं है कोई कहानी में, नत्था कार्ड बना दो साहब। But one of the interesting scene was there in which a minister and the IAS officer were sitting and they were discussing कि नत्था कार्ड के लिए पैसे नहीं है। बोले बना दो, ठीक है बना दो, हम तो घोषणा ही कर रहे हैं। जीत गए तो सोचेंगे, हार गए तो साले सरकार में डाल देंगे जो नहीं आएगी। ये सीन चल रहा है, बेरोजगार से यही चल रहा है। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो देखो दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर सर कि आप एक माननीय मंत्री हैं हमारे, कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारियों को भी आपको देखना होगा ना। कैसे हो रहे हैं पेपर पार? एएसओ की जांच के आदेश आपने दिए नहीं आज तक। एक बहुत घटिया सा आंसर आरबीसी ने दिया, हमने सब नियम कानून अनुसार किया। अरे कहाँ से किया? 96 नंबर कैसे आ सकते हैं? मुझे बता दो, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाके दिखा दो जो पेपर के अंदर 96। मैं चैलेंज लेता हूँ, a person who cracked 96 marks, I'm sure about it, without पेपर इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं था, नहीं हुआ ऐसा। हम चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, थोड़े से बच्चे तो गायब हो गए, बॉस मान लिया कि हमेशा यही होना है कि थोड़ी देर बोलेंगे, कहानी गाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग सलाह दें कि क्या किया जाना चाहिए इस भ्रष्ट तंत्र को तोड़ने के लिए। मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और जो भी बेस्ट होगा हम इस पे कार्य करेंगे। ये हमारी वो है गारंटी, छात्र हित में यार करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। तो जो भी है आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या किया जा सकता है इस सिस्टम के लिए। धन्यवाद।